हेलो गाइज, वेलकम बैक टू हॉली बॉली एक्सप्लेनर। सो दोस्तों, आज हम एक हॉरर थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है गुड बॉय। इस मूवी को रिलीज किया गया था 2022 में। IMDb पर इस मूवी की रेटिंग है 5.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रोटन टोमेटो पर इस मूवी ने स्कोर किया है 94%। इस मूवी की स्टोरी आपको बेहद ही ज्यादा पसंद आने वाली है क्योंकि इस मूवी में आपको काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे और सबसे ज्यादा डार्क है इस मूवी की एंडिंग। तो आप एंडिंग को बिल्कुल भी मिस ना करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन को देखते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन दिस एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हम एक क्रिश्चियन नाम के लड़के को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर होता है। उसके पेरेंट्स के मरने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी क्रिश्चियन के नाम हो गई होती है। क्रिश्चियन एक बहुत बड़े आलीशान बंगले के अंदर रहता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि क्रिश्चियन अकेला नहीं रहता बल्कि उसके साथ उसका एक पेट डॉग भी रहता है जिसका नाम फ्रैंक होता है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात ये होती है कि फ्रैंक असल में कोई डॉग नहीं था बल्कि वो तो डॉग की कॉस्ट्यूम पहना एक आदमी है। लेकिन क्रिश्चियन के लिए फ्रैंक एक डॉग था। वो डॉग की तरह उसे ट्रीट किया करता था, जैसे कि उसे नहलाना, उसे पेट फूड देना। और यहाँ पर फ्रैंक भी क्रिश्चियन को अपनी मालिक की तरह ट्रीट किया करता था, जैसे कि उसी के साथ रहना, उसी के साथ घूमना और असल में डॉग की तरह भौंकना। लेकिन ये सब यहाँ पर क्यों हो रहा था, इसके बारे में हमें कहानी में आगे पता लगेगा। हम देखते हैं कि एक दिन जब क्रिश्चियन अपना फोन चला रहा होता है तभी उसे इंस्टाग्राम पर एक लड़की का मैसेज आता है जिसका नाम सिगरेट होता है। क्रिश्चियन उससे बातें करना शुरू कर देता है और एक दिन ऐसे ही उन दोनों की डेट फिक्स हो जाती है। इसीलिए क्रिश्चियन अच्छे से तैयार होकर सिगरेट से मिलने के लिए एक होटल के अंदर आ जाता है। वो होटल के अंदर सिगरेट का बहुत ही ज्यादा वेट करता है लेकिन काफी घंटों के बाद भी सिगरेट उससे मिलने के लिए नहीं आती। इसीलिए क्रिश्चियन अब वापस से घर की तरफ जाने लगता है। इससे पहले कि वो वहाँ से जाता, अचानक से वहाँ पर सिगरेट आ जाती है। इसके बाद ये दोनों आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बातें करने के बाद क्रिश्चियन यहाँ पर सिगरेट के लिए बियर मंगवाता है, लेकिन क्रिश्चियन देखता है कि सिगरेट अपने फोन में ही लगी हुई थी। सिगरेट उसे बताती है कि उसे फोन का एडिक्ट है। इसके बाद क्रिश्चियन सिगरेट से पूछता है कि क्या तुम मेरे घर पर चलना चाहोगी, जिसके लिए सिगरेट आराम से मान जाती है। सिगरेट देखती है कि क्रिश्चियन का घर बहुत ही ज्यादा आलीशान होता है। ये देखकर उसके होश पूरी तरह से उड़ जाते हैं। ये देखकर सिगरेट क्रिश्चियन से पूछती है कि क्या तुम इतने बड़े घर में अकेले रहते हो। तो क्रिश्चियन उसे बताता है कि ज्यादातर मैं अकेले रहता हूँ लेकिन मेरे पास एक पेट डॉग भी है जिसका नाम फ्रैंक है। अब सिगरेट भी फ्रैंक से मिलने के लिए बोलती है, लेकिन इसके लिए क्रिश्चियन फिलहाल सिगरेट को मना कर देता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें फ्रैंक से कल मिलवाऊंगा। और इतना बोलते ही क्रिश्चियन सिगरेट को किस करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो फ्रैंक होता है वो छिपकर इन दोनों को देख रहा होता है और इसके अगली सुबह जब सिगरेट की आंख खुलती है तो वो अपने सामने फ्रैंक को देखती ही रह जाती है क्योंकि सिगरेट ने पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। वो क्रिश्चियन से पूछती है कि आखिर ये सब क्या है, तो क्रिश्चियन उसे बताता है कि ये है मेरा डॉग फ्रैंक। ये सुनकर सिगरेट इतना तो समझ जाती है कि जरूर यहाँ पर क्रिश्चियन के साथ ही कुछ गड़बड़ है। सिगरेट यहाँ पर बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जैसा कि सिगरेट अपने घर से काफी ज्यादा दूर थी, इसीलिए वो क्रिश्चियन से ये कहती है कि वो उसे उसके घर तक ड्रॉप कर दे। क्रिश्चियन भी उसे उसके घर तक ड्रॉप कर देता है। जाने से पहले क्रिश्चियन सिगरेट से ये कहता है कि अगर तुम मुझसे दोबारा मिलना चाहती हो तो तुम मुझे फोन कर देना। लेकिन सिगरेट ने जो देखा था शायद वो उसके बाद उसे दोबारा कॉल करे। अब इसके बाद यहाँ पर जो सिगरेट होती है वो सारी बातें अपनी रूममेट को जाकर बताती है जिसका नाम ऑरोरा होता है। साथ ही वो ऑरोरा को क्रिश्चियन की फोटो भी दिखाती है, जिसे देखकर ऑरोरा उसे बताती है कि क्रिश्चियन एक मिलियनरी का बेटा है, यानी कि क्रिश्चियन बहुत ही ज्यादा अमीर है और तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो जो कि एक अमीर लड़के के साथ डेट पर गई। अब सिगरेट उसे ये भी बता देती है कि क्रिश्चियन के पास फ्रैंक नाम का उसका एक पेट डॉग है, लेकिन असल में फ्रैंक कोई डॉग नहीं बल्कि वो एक आदमी है जिसने डॉग का कॉस्ट्यूम पहन रखा है। और ये सब सिगरेट को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होता है, लेकिन ऑरोरा को ये सब नॉर्मल लगता है। वो सिगरेट को समझाती है और उसे कहती है कि आज के समय में ये सब कॉमन हो चुका है। और इतना बोलकर वो सिगरेट को इंटरनेट के ऊपर कुछ वीडियोस दिखाती है जिसमें एक आदमी डॉग की तरह रिएक्ट कर रहा होता है और दूसरा आदमी एक ओनर की तरह रिएक्ट कर रहा होता है। और ये सब देखकर और अपनी रूममेट की बातें सुनकर सिगरेट को ये सब नॉर्मल लगने लगता है। इसीलिए अब सिगरेट यहाँ पर क्रिश्चियन को फोन करके उसे सॉरी बोलती है और क्रिश्चियन उसे कल अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट भी करता है। और इसके अगले ही दिन सिगरेट यहाँ पर क्रिश्चियन के घर पर डिनर के लिए चली जाती है, जहाँ पर वो क्रिश्चियन से फ्रैंक यानी कि क्रिश्चियन के डॉग के बारे में कुछ पूछती है। तो क्रिश्चियन उससे यही कहता है कि फ्रैंक मेरा डॉग है। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि फ्रैंक का इस दुनिया में मेरे अलावा कोई भी नहीं है। लेकिन सिगरेट का क्रिश्चियन से ये कहना था कि ये बहुत ही ज्यादा अजीब है, जिस पर क्रिश्चियन उससे ये कहता है कि पहले भी कई सारी चीजें अजीब हुआ करती थी लेकिन आज के वक्त में वो चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं
और धीरे धीरे लोग इस बात को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सिगरेट यहाँ पर क्रिश्चियन से कहती है कि वो फ्रैंक से मिलना चाहती है। क्रिश्चियन उससे ये कहता है कि मैं तुम्हें फ्रैंक से मिलवा तो दूंगा, लेकिन तुम उसके साथ डॉग की तरह रिएक्ट करना, ना कि इंसानों की तरह। और इतना बोलकर यहाँ पर जो क्रिश्चियन होता है वो वहाँ पर फ्रैंक को बुलाता है और अपने सामने एक आदमी को डॉग के कॉस्ट्यूम में देखकर सिगरेट यहाँ पर थोड़ी सी तो हैरान हो जाती है, लेकिन इसके बाद भी वो फ्रैंक के सर पर हाथ फेरती है और देखते ही देखते फ्रैंक भी यहाँ पर सिगरेट के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। ये देखकर क्रिश्चियन को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है। इसकी अगली सुबह जब सिगरेट की आंख खुलती है तो वो देखती है कि क्रिश्चियन उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। सिगरेट यहाँ पर देखती है कि वो कॉलेज जाने के लिए लेट हो रही होती है, इसीलिए यहाँ पर जो क्रिश्चियन होता है वो उसे कॉलेज तक ड्रॉप कर देता है। और कॉलेज के अंदर सिगरेट की दोस्त जिसका नाम ऑरोरा होता है, ऑरोरा सिगरेट से उन दोनों के बारे में पूछती है तो सिगरेट का कहना था कि वो दोनों अब रिलेशनशिप में आ गए हैं। ये सुनकर ऑरोरा सिगरेट से ये कहती है कि तुम क्रिश्चियन से थोड़ा वेट करवाओ, इतनी आराम से उसकी कोई भी बातों को मत मानना। खैर कॉलेज खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि सिगरेट यहाँ पर शाम को क्रिश्चियन के घर पर ही आ जाती है, जहाँ पर वो सिगरेट को कई सारी बुक्स दिखाते हुए उसे ये बताता है कि मेरी मॉम को बुक्स रीड करने की बहुत ही ज्यादा आदत थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिश्चियन यहाँ पर सिगरेट को बेडरूम के अंदर लेकर आ जाता है, जहाँ पर हम फ्रैंक को देखते हैं जो कि फिर से उन दोनों को छिपकर देख रहा होता है। इसी बीच क्रिश्चियन सिगरेट से ये कहता है कि मैं और फ्रैंक वेकेशन पर जाने वाले हैं हमारे कैबिन में, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगी? और ये सुनकर यहाँ पर जो सिगरेट होती है वो बिना सोचे समझे हाँ कर देती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि सिगरेट अपने रूम में आकर अपने सामान को पैक करना शुरू कर देती है। साथ ही वो ऑरोरा को ये बता देती है कि वो क्रिश्चियन के साथ वेकेशन पर जाने वाली है, जहाँ पर फ्रैंक भी जा रहा है। हालांकि ऑरोरा उसे एक बार फिर से वार्न करती है कि उसे क्रिश्चियन की बातों को इतनी आराम से नहीं मानना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि सिगरेट को फिलहाल उसकी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिश्चियन वहाँ पर अपनी गाड़ी लेकर आता है, जो कि सिगरेट और फ्रैंक को अपने दूर बने केबिन के अंदर लेकर आ जाता है। हम फ्रैंक को देखते हैं जो कि एकदम डॉग की तरह रिएक्ट कर रहा होता है। यहाँ पर आते ही हम देखते हैं कि क्रिश्चियन यहाँ पर सबसे पहले अपना और सिगरेट का फोन एक बॉक्स में रखकर उसे छिपा देता है। और क्रिश्चियन का ये कहना था कि वो दोनों इस वेकेशन को बिना फोन के मनाना चाहते हैं। और उसी रात को हम देखते हैं कि सिगरेट और क्रिश्चियन यहाँ पर एक साथ डांस करते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिगरेट यहाँ पर फ्रैंक के साथ खेलने लगती है और फ्रैंक भी यहाँ पर एक डॉग की तरह रिएक्ट कर रहा होता है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक होता है, पर जैसे ही क्रिश्चियन वाइन लेने के लिए किचन के अंदर जाता है, तभी यहाँ पर जो फ्रैंक होता है वो अचानक से अपना मास्क उतार कर सिगरेट से कहता है कि वो इंसान हम दोनों को मार देगा। इससे पहले कि फ्रैंक यहाँ पर सिगरेट को कुछ भी बता पाता, अचानक से वहाँ पर क्रिश्चियन आ जाता है और हम देखते हैं कि जो भी फ्रैंक ने सिगरेट को बताया उसे सुनने के बाद सिगरेट के तोते उड़ जाते हैं। सिगरेट यहाँ पर बुरी तरह से डर जाती है और वो समझ जाती है कि वो यहाँ पर एक साइको के साथ है। यहाँ पर सिगरेट ये भी समझ जाती है कि जो भी क्रिश्चियन ने उसे फ्रैंक के बारे में बताया था वो पूरी तरह से झूठ था, क्योंकि क्रिश्चियन ही फ्रैंक को बुरी तरह से टॉर्चर करता है और क्रिश्चियन के डर के चलते ही फ्रैंक एक डॉग की तरह रिएक्ट करता है, क्योंकि वो वैसे भी कुछ भी नहीं कर सकता। अब सिगरेट को यहाँ पर ऑरोरा की बातें याद आने लगती हैं कि अगर उसने उसकी बातों पर गौर किया होता तो वो आज यहाँ पर नहीं फंसी होती। सिगरेट अब सोचने लगती है कि वो आखिर वो यहाँ से कैसे निकलेगी। अगली सुबह हम देखते हैं कि जब क्रिश्चियन यहाँ पर सो रहा होता है तो सिगरेट यहाँ पर चुपके से गेट तक आ जाती है, लेकिन वो देखती है कि गेट तो पहले से ही लॉक होता है। इतने में वहाँ पर क्रिश्चियन आ जाता है जो कि सिगरेट को बताता है कि गेट को मैंने ही लॉक किया था ताकि घर के अंदर कोई चोर ना घुस जाए। और इतना बोलकर क्रिश्चियन सिगरेट को बाहर ले आता है, लेकिन सिगरेट का मन यहाँ पर अब बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता और सिगरेट यहाँ पर ऐसे रिएक्ट कर रही होती है कि जैसे उसे कुछ भी नहीं पता। इसके बाद हम देखते हैं कि जब सिगरेट घर के अंदर आती है तो अचानक से उसे उल्टियाँ आने लगती हैं और सिगरेट को यहाँ पर पता लगता है कि वो यहाँ पर प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब सिगरेट यहाँ पर बहाना बनाकर क्रिश्चियन से ये बोलकर फोन मांगती है कि उसकी मॉम की तबीयत खराब है और मैं अपनी मॉम से हालचाल पूछना चाहती हूँ। लेकिन क्रिश्चियन यहाँ पर पहले ही स्मार्ट होता है, वो सिगरेट की मॉम को फोन लगाकर कॉल को स्पीकर पे डाल देता है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि सिगरेट उससे झूठ बोल रही थी। लेकिन फिलहाल क्रिश्चियन उसे कुछ भी नहीं करता। अब सिगरेट के मन में यहाँ पर एक प्लान आता है। वो क्रिश्चियन से ये कहती है कि मैं फ्रैंक के साथ वॉक पर जाना चाहती हूँ और इसके लिए क्रिश्चियन भी मना नहीं कर पाता। हम देखते हैं कि सिगरेट यहाँ पर फ्रैंक को बाहर ले आती है, जहाँ पर फ्रैंक डॉग की तरह रिएक्ट कर रहा होता है। सिगरेट यहाँ पर फ्रैंक से बात करने की कोशिश करती है और वो उससे ये कहती है कि हम दोनों को यहाँ से अपनी जान बचाकर दूर भाग जाना चाहिए। लेकिन फ्रैंक का कहना था कि क्रिश्चियन हम दोनों पर नजर रखे होगा, इसीलिए हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फ्रैंक उससे ये कहता है कि यहाँ से बचने का एक ही रास्ता है, जब क्रिश्चियन सो रहा होगा तो तुम उसे जान से मार देना। और इसके बाद सिगरेट फ्रैंक को वापस से घर के अंदर लेकर आ जाती है। इसके बाद वो रूम के अंदर जाकर एक चाकू को तकिए के नीचे छिपा देती है। इतने में हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर क्रिश्चियन बेड शीट को चेंज करने के लिए आ जाता है, जिससे सिगरेट यहाँ पर पूरी तरह से घबरा जाती है और फिलहाल वो
उसे किसी तरह से बाहर भेज देती है। लेकिन क्रिस्टियन के चेहरे को देखकर हम समझ जाते हैं कि जरूर उसे सब कुछ पता लग गया है। और इसके अगली सुबह सिगरेट देखते हैं कि जो चाकू उसने तकिए के नीचे छिपाया था वो वहाँ पर होता ही नहीं है। और इतने में अचानक से क्रिस्टियन जाग जाता है, जो कि सिगरेट को पकड़ के बेसमेंट के नीचे ले आता है, जहाँ पर क्रिस्टियन सिगरेट को एक रिकॉर्डिंग सुनाता है। और ये रिकॉर्डिंग उस समय की होती है जब फ्रैंक ने सिगरेट से बात की थी। और ये देखकर सिगरेट के यहाँ पर होश पूरी तरह से उड़ जाते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि क्रिस्टियन ने वहाँ पर फ्रैंक को एक पिंजड़े के अंदर बंद करके रखा हुआ था ताकि वो उसे टॉर्चर कर सके। लेकिन जैसे ही क्रिस्टियन केज के अंदर हाथ डालता है, अचानक से फ्रैंक यहाँ पर उसके हाथ को ही काट लेता है। और मौका मिलते ही सिगरेट अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना शुरू कर देती है। ये देखकर क्रिस्टियन को फ्रैंक के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो उसे घसीट कर एक दूसरे कमरे में लेकर आ जाता है। क्रिस्टियन यहाँ पर सबसे पहले फ्रैंक के हाथों को अच्छे से बांध देता है, जिसके बाद वो उसे बुरी तरह से टॉर्चर करना शुरू कर देता है। वहीं हम सिगरेट को देखते हैं, जो कि अपनी जान बचाकर भाग रही होती है। लेकिन उसे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि चारों तरफ यहाँ पर जंगल होता है। सिगरेट यहाँ पर तय करती है कि वो फ्रैंक की जान बचाएगी, इसीलिए वो वापस से लोकेशन पर आ जाती है, जहाँ पर उसे फ्रैंक की चीखने की आवाज आ रही होती है, जिसे क्रिस्टियन बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सिगरेट होती है वो अचानक से अंदर आकर क्रिस्टियन को जख्मी कर देती है, जिसके बाद वो फ्रैंक को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। लेकिन फ्रैंक यहाँ पर दो पैरों पर चल ही नहीं पाता। और इतने में हम देखते हैं कि अचानक से क्रिस्टियन को यहाँ पर फिर से होश आ जाता है, उन दोनों को मार के बेहोश कर देता है। इसी के साथ ही सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद हमें कुछ महीनों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें पता लगता है कि फ्रैंक के साथ यहाँ पर सिगरेट की भी वैसी हालत हो चुकी है। सिगरेट भी यहाँ पर एक डॉग की तरह रिएक्ट कर रही होती है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर हम एक दूसरे कमरे में एक छोटे से बच्चे को देखते हैं, और ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि सिगरेट का होता है, जिसे फ्रैंक एक इंसानों के बच्चे की तरह नहीं बल्कि एक डॉग की तरह पाल रहा होता है। और इसी के साथ ये मूवी, जिसका नाम है गुड बॉय, ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।